रवि मेक्स हैप्पी लाइफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के अंदर विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज का विषय है धर्म से आनंद की ओर, धर्म से संस्कार, संस्कार से विचार, अब विचारों से कर्म, कर्म से आनंद की ओर। धर्म के द्वारा हमें अच्छे और बुरे का फर्क समझाया जाता है, जिससे हम लोग अच्छे विचारों को ग्रहण करते हैं और बुरे विचार स्वयं बाहर निकल जाते हैं। इन विचारों से हमारे अंदर अच्छे संस्कार का जन्म होता है। धीरे धीरे संस्कार हमारे स्वभाव में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद हम चाहकर भी गलत काम नहीं कर पाते। इन्हीं विचारों से कर्म करने का ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हीं कर्मों का फल हमें आनंद की ओर के रूप में मिलता है। धर्म का स्वभाव सदैव वैज्ञानिक रहता है, लेकिन भाग दौड़ की जिंदगी में हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, जिसका परिणाम हमारा शरीर केवल बीमारियों का खजाना बन गया है। जिस शरीर में स्वर्ग का आनंद आना चाहिए, आज वही शरीर नरक का द्वार बनता जा रहा है। आज हम लोग कहते हैं कि पहले के लोग शिक्षित नहीं थे, लेकिन वे लोग शरीर से बलशाली और निरोग थे। उनको इस धरती पर स्वर्ग का आनंद लेते थे, क्योंकि पहले के लोग ईश्वर द्वारा बनाए प्रकृति के साथ जुड़कर रहते थे। समय से खाना, समय पर सोना और खेतों में कड़ी मेहनत करना। आज हम लोग समय से कुछ नहीं करते, जिस कारण शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलकर शरीर में तरह तरह के बीमारी पैदा करते हैं। आज हमें प्राकृतिक वस्तुओं पर कम विश्वास और मानवकृत पर ज्यादा विश्वास। यही कारण है कि हम विलासिता में इतना डूब गए कि दवा खाना आसान है, लेकिन 4 कदम चलना बहुत मुश्किल। पहले के लोगों का आपस में बैठकर अपनी अपनी समस्या कहते थे और मिलकर उसका रास्ता निकालते, पर आज के लोग केवल दूसरों की समस्या का चर्चा करते हैं। दूसरे का समस्या तो दिखाई देता है और उसे देखकर कुछ बातें करने का मौका मिल जाता है, लेकिन हम अपनी समस्या को छुपाकर उसे विनाश तक ले जाते हैं। आज लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, लेकिन पहले के लोग बहुत वैज्ञानिक थे। वे जानते थे कि पीपल के वृक्ष से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए ईश्वर बताकर उसे पूजा करते, जिस कारण पीपल के पेड़ काटने से हम डर गए और उसकी सुरक्षा कर उसका विकास किए। हम लोग दिन भर इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन 2-4 पौधे नहीं लगा सकते। पहले के लोगों का द्वारा दूरा दरवाजा काफी लंबा चौड़ा था, तब वे प्रतिदिन सुबह शाम बहारते थे। लेकिन आज दूरा का आकार छोटा हो गया, शायद इसीलिए बहारने में कठिनाई होती है। हम लोगों की सबसे बुरी आदत है कि किसी काम को करने से पहले यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी संकोच में हम कुछ नहीं कर पाते हैं और दूसरे के कर्मों का फल दिन भर बैठकर गिनते हैं। जब तक हम प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। जब हम स्वस्थ होंगे, तब हमारे जीवन में सदा खुशी बनी रहेगी। हमें पुनः उसी धर्म और संस्कार को अपनाना होगा, नहीं तो कुछ कोरोना महामारी ने समझा दिया कि हाथ जोड़कर प्रणाम करो, दूसरे से दूरी बना कर रखो, घर में जाने से पहले हाथ मुंह धो लो, शारीरिक कार्य करके इम्यूनिटी पावर बढ़ा लो, एसी का हवा छोड़ो, प्रकृति के हवा में चलो, भोज में केला का पत्ता और अपना लोटा लेकर चलो,
प्रकृति का भी समझाने का तरीका अजीब है। फिर भी मानव का स्वभाव जब मुसीबत में होता है तब सब कुछ त्यागने की बात करता है, और जब थोड़ा ठीक हो जाता है तो सब भूलकर वही जीवन जीने लगता है। बहुत दुख की बात है, हम अपने जीवन को कभी महत्व नहीं दिए। हर फैसले क्रोध में ही करते हैं। भाई भाई के बंटवारा क्रोध में, दोस्ती तोड़ने का फैसला क्रोध में, अपनों को बुरा भला कह देना क्रोध में, खाने को त्याग देना क्रोध में, सम्मान को तोड़ देना क्रोध में। जीवन के सारे छोटे बड़े फैसले लगभग क्रोध में लिए जाते हैं, जिसका परिणाम अच्छे नहीं होते। क्रोध केवल विनाशकारी होता है, जिसमें मानव की सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब क्रोध शांत होता है तब पछतावा के सिवा कुछ नहीं। उसी आंधी की तरह जब आती है तब रोकना उतना ही मुश्किल, लेकिन जब शांत होती है तब चारों तरफ केवल क्षति के सिवा कुछ नहीं। उसी प्रकार जब हम क्रोध में होते हैं तब केवल हमारा जीवन तहस नहस होता है। इसीलिए जब क्रोध आए तब आंखें बंद करके देखो ये क्रोध किस बात का। एक तो नुकसान हो गया और अब इसे और बढ़ाने से क्या फायदा। जो नुकसान होना था वह हो गया, अब क्रोध से उसे बढ़ाना ही हमारी मूर्खता है। यही वजह है कि बनाने में बरसों लग गए, अब बिगाड़ने में पल भर का भी समय न लगा। हमारे अंदर दूसरी सबसे बड़ी कमी, जब हम काम करते हैं तो मन को प्रसन्न रखें, क्योंकि दुखी मन से उतना ही काम करना है और खुशी मन से भी उतना ही काम करना है। कुछ लोग काम करते हैं और अपने को कोसते हैं कि मुझे किस जन्म का भोग रहे हैं, और कुछ लोग उसी काम को गाना गाते गाते करते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। करना दोनों स्थिति में है, या हंस के कीजिए या रो के कीजिए, चाहे हाथ पैर पटक के कीजिए, चाहे जैसे कीजिए। जीवन के लिए तो काम करना ही है, तो क्यों ना हम किसी काम को आनंद से ही करें। ईश्वर ने हमें जीवन दिया कि इस जन्म में और अच्छे कर्म करके अगले जन्म में जीवन और सुखमय मिले। दूसरों की बातों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं आप सदा दुखी रहें। यदि कोई कुछ भला बुरा कह दे तो मन को समझा लीजिए कि उसके पास जितना ज्ञान था उतना ही न बोलेगा। फिर भी BA MA पास आदमी अनपढ़ गंवार के बातों का बुरा मानकर खुद को दुखी कर लेता है। यह कितने शर्म की। अशांत मनुष्य आवश्यकता से ज़्यादा बोलेगा, इसीलिए बोली के कारण स्वयं को मुसीबत में डालता है। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर अहंकार आता है तब मनुष्य की बोली लोगों के दुख पहुंचाती है। ज़्यादा बोलने से मनुष्य के अंदर अहंकार, क्रोध, वासना, लोभ, भय और दुख का जन्म होता है, जो समय के साथ मनुष्य का जीवन नरक बना देता है। इसीलिए हमें आवश्यकता से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास है उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। हम तब ज़्यादा बोलते हैं जब कोई वस्तु हमारे पास नहीं है और होने का प्रमाण सिद्ध करते हैं, क्योंकि शब्दों की ज़रूरत तभी पड़ती है। जो वस्तु मेरे पास है उसे तो लोग कहते हैं, जो नहीं है उसे हम लोग कहते हैं। असत्य को सिद्ध करने के लिए शब्द चाहिए, सत्य तो स्वयं सिद्ध है। जीवन में शांति का एकमात्र मंत्र कम से कम बोलें। हर व्यक्ति को उसके कर्म करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कर्म के परिणाम में चुनाव उसके हाथ में नहीं है।
यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे आगे भी अपने विचारों को आपके पास वीडियो के द्वारा पहुंचा सकूं। आपके अंदर उस विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।